हमारे पास जो है कुछ चीज़ें हैं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो हम जो हैं आज जो हम पढ़ेंगे वो हैं बेटा पेरिट्यूबुलर सिक्रिएशंस भी हमने पढ़ ली थी, और उसके बाद जो है एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने अभी स्टार्ट किया है लेक्चर या अब करेंगे? अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी रिपीट कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें बच्ची ने पूछी हैं तो रिपीट करके फिर हम आगे चल रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। मैं लेट हो गई थी इसलिए पूछा था। कि किस तरीके से ये हाइपोटोनिक है, ब्लड है बेटा ये। तो ब्लड के लिहाज से हमने पढ़ा था कि ये जो ब्लड है दिस इज अ नेफ्रॉन बॉडी। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। अब इस नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है इसमें कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट्स पहले ब्लड के अंदर ऐड किए जाएं ताकि ब्लड को हाइपरटोनिक किया जा सके। ये देखें, मैंने ये एक ब्लड कैपिलरीज का बंच बनाया था, और इस जगह पे ये ब्लड कैपिलरीज इसको सराउंड करेंगी, फिर इस जगह पे सराउंड करेंगी ऐसे, फिर इसके बाद इधर आएंगे। अब इस जगह पे जो ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही है इन दोनों जगहों पे जो ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही है, और तीसरी ये वाली जगह जो है इस जगह पे भी सोल्यूट्स ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और इस जगह पे भी ज़्यादातर सोल्यूट्स ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और इस जगह पे भी सोल्यूट्स जो हैं ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब सोल्यूट्स ब्लड के अंदर ऐड होंगे तो ब्लड बिकम हाइपरटोनिक। तो ब्लड के अंदर जब सोल्यूट्स ऐड होते हैं तो ब्लड को कोशिश की जाती है कि वो क्या बने, हाइपरटोनिक बने। जब बेटा ब्लड हाइपरटोनिक बन जाती है, जब ब्लड हाइपरटोनिक हो जाती है ऐसे, तो ब्लड के हाइपरटोनिक होने के बाद कोशिश की जाती है कि इस जगह पे और इस पॉइंट पे H2O ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं किसके अंदर एब्जॉर्ब कराए जाएं, ब्लड के अंदर। तो इस जगह पे जो फिल्ट्रेट अवेलेबल है वो है हाइपोटोनिक। इस जगह पे जो ब्लड है वो हाइपरटोनिक, क्योंकि ब्लड और फिल्ट्रेट दोनों अलग चीज़ें हैं, या ब्लड और फिल्ट्रेट दो अलग ट्यूब्स के अंदर अवेलेबल है। इस जगह पे ये जो ट्यूब है इसके अंदर कौन सी चीज़ अवेलेबल है, फिल्ट्रेट अवेलेबल है, और इस नेफ्रॉन की ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है ब्लड अवेलेबल है। तो ब्लड जो है वो क्या है, हाइपरटोनिक है। अब हाइपरटोनिक होने की वजह से हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते हैं, और इस दौरान वाटर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए ब्लड को पहले हाइपरटोनिक होना पड़ता है due to the absorption of solutes at proximal, distal and ascending loop of anal। इन तीनों पार्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, और जब सोल्यूट्स ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ब्लड बिकम हाइपरटोनिक, और ये हाइपरटोनिक ब्लड जो है इस जगह पे आकर ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ब्लड जितनी ज़्यादा हाइपरटोनिक होगी इतना ज़्यादा चांस होगा वाटर को एब्जॉर्ब करने का, या पानी एब्जॉर्प्शन के लिहाज से। ये तो हमने पढ़ा था, अगर फिर भी किसी को क्वेश्चन है तो भले पूछ लें आप, ताकि हम आगे वाला जो टॉपिक है उस तरफ जाएं। जिसने क्वेश्चन किया था मुझे, अगर उसको कोई भी क्वेश्चन है दोबारा इसमें से तो पूछ सकते हैं बेटा आप। चलें आगे। जिसने क्वेश्चन किया था वो बता दें ताकि हम आगे चल सकें। सर बस आगे चलें आप। चलें ठीक है, गुड। अब हम, अगर फिर भी क्वेश्चन होगा आपको तो फिर आप पूछ लेना मुझसे, कोई इशू नहीं है। अब इस जगह पे हम आ रहे हैं बेटा, किस जगह पे हम आ रहे हैं, हमारे पास दो जो है काउंटर करंट हैं। हमारे पास है काउंटर करंट फ्लो है, काउंटर करंट दिस वन इज द फोर्थ स्टेप हियर, यू शुड कीप इन माइंड। तो ये चौथा प्रोसेस है जो हम पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन का। पहला प्रोसेस था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और दूसरा था री एब्जॉर्प्शन,
और तीसरा हमने पढ़ा पेरिट्यूबुलर सिक्रिएशन। आज ये नंबर 4 पे, इसका कोई इतना ज़्यादा जो है डिटेल नहीं है, जस्ट हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे होता है ये। वैसे हम प्रोसेस सारे पढ़ के आए। काउंटर करंट फ्लो की हम बात करते हैं। काउंटर करंट फ्लो, काउंटर करंट फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ ब्लड एंड फिल्ट्रेट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। फ्लो ऑफ blood and filtrate, flow of blood and filtrate is in opposite direction। ब्लड और फिल्ट्रेट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। मीन फॉर एग्जांपल, अगर किसी ब्लड कैपिलरी में ब्लड इस तरीके से इस तरफ उसकी फ्लो हो रही है, तो उसके अपोजिट में किस चीज़ का फ्लो होना चाहिए? फिल्ट्रेट का। तो फिल्ट्रेट और ब्लड जो है, इनका डायरेक्शन हमें अपोजिट मिलता है। जो चीज़ फिल्ट्रेट के अंदर ज़्यादा है वो ब्लड में जाती है, और जो फिल्ट्रेट ब्लड के अंदर ज़्यादा है वो फिल्ट्रेट में आती है। तो हमने पढ़ा है कि रीएब्जॉर्प्शन, और ये हमने पढ़ा है कि ये वाला जो एरो शो कर रहा है दैट शो द रीएब्जॉर्प्शन, और उसके बाद ये वाली जो चीज है ये शो कर रही है पेरिट्यूब्यूलर सीक्रिएशंस, पेरिट्यूब्यूलर सीक्रिएशंस। दोबारा सुन लें, वन इज द फिल्ट्रेट, एक है फिल्ट्रेट जो नेफ्रॉन के ट्यूब के अंदर अवेलेबल है, और दूसरी चीज है ब्लड जो ब्लड कैपिलरीज में अवेलेबल है। ब्लड कैपिलरीज और नेफ्रॉन में मौजूद जो फिल्ट्रेट है, उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं फिल्ट्रेट और इसको। तो ये काउंटर करंट फ्लो जो है नेफ्रॉन के अंदर दो टाइप्स के या दो जगहों पे पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ काउंटर करंट फ्लो इन नेफ्रॉन। वन इज द काउंटर करंट मल्टीप्लेयर and other one is the counter current vasa recta। इसको मिटा दूं? सर एक बार वापस से रिपीट कर। काउंटर करंट फ्लो, काउंटर करंट का मतलब है कि ब्लड और फिल्ट्रेट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ब्लड और फिल्ट्रेट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, मीन्स उन दोनों का डायरेक्शन एक नहीं होता। अगर ब्लड की फ्लो इस तरफ है तो जो वाटर है इसकी फिल्ट्रेट की डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ होगी। तो वाटर और फिल्ट्रेट और ब्लड की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, चाहे वो प्रॉक्सिमल रीजन पे हो, डिस्टल रीजन पे हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल पे हो, या वाजा रेक्टा वाले रीजन पे हो। तो ये तमाम रीजन्स जो हैं इस जगह पे ब्लड और फिल्ट्रेट का डायरेक्शन हमें अपोजिट मिलता है। अब इस काउंटर करंट फ्लो के बेटा दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ काउंटर करंट फ्लो। टू टाइप्स हैं इसके, वन इज द काउंटर करंट multiplier, and second one is the counter current vasa recta। one is the counter current multiplier, other one is the counter current vasa recta। ये दो टाइप्स हैं काउंटर करंट के, मीन्स दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है, मगर ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो काउंटर करंट मल्टीप्लेयर रीजन्स पे, या ज्यादातर हम कहते हैं कि मोर देन 90% मटेरियल्स को री एब्जॉर्ब करने के लिए काउंटर करंट मल्टीप्लेयर का मैकेनिज्म अवेलेबल है। अब मैं फिगर बना रहा हूँ कि काउंटर करंट मल्टीप्लेयर कहाँ पे होता है और काउंटर करंट वाजा रेक्टा जो है कहाँ पे होता है। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से ये मैकेनिज्म हो रहा है या कहाँ पे हो रहा है। इस जगह पे हमारे पास बेटा ये देखें
कि हम एक नेफ्रॉन बना रहे हैं, वो सिमिलरली वही नेफ्रॉन जो आपको रट चुका है वही हम नेफ्रॉन बना रहे हैं, इधर कोई और नहीं बनाएंगे हम, ताकि आपको आसानी रहे। कभी भी आप फिगर बनाएं तो यू कैन इजली ड्रॉ द फिगर ऑफ नेफ्रॉन, या आसानी से नेफ्रॉन को समझ लें कि ये नेफ्रॉन की फिगर है या नेफ्रॉन में चीजें पाई जाती हैं। अब पहले हम देखेंगे कि नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट है, एक होता है बेटा फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट वो है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दौरान मटेरियल पास होकर नेफ्रॉन के ट्यूब में आया, उसको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेट कहा जाता है, प्रोसेस इज नोन एज अ फिल्ट्रेशन। और उसमें से बनने वाला जो मटेरियल है उसको हम नाम देते हैं कि वो फिल्ट्रेट है। जो केमिकल सब्सटेंस इस जगह पे अवेलेबल है, दिस इज नोन एज अ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट filtrate is chemical substance that form due to the ultrafiltration। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में जो केमिकल बना है उसको हम नाम देते हैं कि वो फिल्ट्रेट है। और जो प्रोसेस था उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि वो फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन इज प्रोसेस, रिजल्ट ऑफ फिल्ट्रेशन इज फिल्ट्रेट। अब इस जगह पे हम इसके अंदर पहले इस फिल्ट्रेट का डायरेक्शन बना लेते हैं कि फिल्ट्रेट का डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल हमें इस तरीके से इसके अंदर मिल रहा है। हमें फिल्ट्रेट का डायरेक्शन आप देखते जाएं कि फिल्ट्रेट इस नेफ्रॉन के अंदर इस तरीके से फ्लो कर रहा है। फिल्ट्रेट का जो डायरेक्शन हमें मिल रहा है ये फिल्ट्रेट है, या आप कहें कि ये नेफ्रॉन के अंदर मौजूद जो मटेरियल है जिसमें से यूरिन बनेगा वो मटेरियल है। तमाम मटेरियल को हम फिल्ट्रेट कह रहे हैं। हम नेफ्रॉन के अंदर जो मौजूद सब्सटेंस है उस तमाम को हम फिल्ट्रेट कह रहे हैं। ये मैंने इस जगह पे बता दिया है कि ये फिल्ट्रेट है, ये वाला मटेरियल फिल्ट्रेट है। हम सिर्फ असेंडिंग या डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल में कहाँ यूज कर रहे हैं कि ये फिल्ट्रेट है। इस जगह पे जो ये वाली पॉइंट है, इस जगह पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान बनने वाला जो मटेरियल है वो फिल्ट्रेट है। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो नेफ्रॉन की ट्यूब के अंदर मौजूद है दैट्स नोन एज अ फिल्ट्रेट। अब बेटा देखें कि हम इस जगह पे इसका कलर चेंज कर देते हैं इस ट्यूब का, कि इसमें से ये कैपिलरीज निकल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कैपिलरी निकल रही है, और इस कैपिलरी के अंदर जिसको आप पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नाम दे रहे हैं, अगर इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दें आप तो ये इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इस जगह पे आप देखें बेटा, इसके अंदर जो ब्लड अवेलेबल है उसका डायरेक्शन किस तरीके से है। इस तरीके से इस ब्लड का डायरेक्शन है, मींस फिल्ट्रेट का डायरेक्शन एक तरफ आ रहा है और ब्लड का डायरेक्शन आपको दूसरी तरफ मिल रहा है। तो मींस इस जगह पे ये फिल्ट्रेट का डायरेक्शन है, इस तरफ ये ब्लड का डायरेक्शन है। तो ब्लड और फिल्ट्रेट दोनों का डायरेक्शन हमें क्या मिल रहा है, अपोजिट मिल रहा है। इस जगह पे ये देखें, ये मैंने बनाया है इसे, इस पॉइंट को भी देख लें आप। मैंने ट्यूब को थोड़ा सा, ब्लड वेसल को थोड़ा सा बड़ा करके बनाया ताकि हमें आसानी हो इसके अंदर एरो देने की वजह से, वरना ये बिल्कुल बारीक कैपिलरीज होती हैं जो इसको सराउंड कर रही हैं या इसके इर्द गिर्द मूव कर रही हैं। आप इस जगह पे ये देखें, ये फिल्ट्रेट ब्लड का डायरेक्शन है, इस तरफ ये ब्लड का डायरेक्शन है, और ये जो है फिल्ट्रेट का डायरेक्शन है। और इसी तरीके से इस जगह पे भी सेम है। इस जगह पे आप देखें कि ये ऊपर की तरफ जो मटेरियल जा रहा है ये ब्लड फिल्ट्रेट है, और इसके अंदर जो है ब्लड का डायरेक्शन आ रहा है। और इसी तरीके से एक और कैपिलरी का भी पॉइंट हम डेवलप करवा देते हैं, लास्ट तक हम इसको बना देते हैं इसे। ये देखें इस जगह पे, आप इस जगह पे क्या है कि ये ब्लड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिल्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके अंदर जो ब्लड है वो देखें आप अपवर्ड डायरेक्शन में। इस जगह पे फिल्ट्रेट का डायरेक्शन उस तरफ है तो ब्लड का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। और इस जगह पे हम नाम देते हैं कि वेन्स आ जाएंगी जो इसको कलेक्ट करेंगी। अब हम आते हैं कि हमारे पास काउंटर करंट
दो टाइप के हैं। काउंटर करंट आर ऑफ टू मेन टाइप्स। वन इज द काउंटर करंट वाज अ रेक्टा एंड अदर वन इज द काउंटर करंट वाज अ रेक्टा। दोबारा सुन लें। फिल्ट्रेट इस जगह पे नेफ्रॉन के ट्यूब के अंदर जो केमिकल मौजूद है दैट्स नोन एज अ फिल्ट्रेट। और इस ब्लड कैपिलरीज ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें डायरेक्शन अपोजिट है। नेफ्रॉन के ट्यूब के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसका डायरेक्शन और जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में जो ब्लड है उसका डायरेक्शन अलग है। तो इस जगह पे आप देखें, इस जगह पे ये ब्लड है, दिस इज ब्लड, और इस जगह पे ये जो चीज अवेलेबल है दिस वन इज नोन एज फिल्ट्रेट। या उसके बाद आप इसको भी कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास फिल्ट्रेट है। तो ब्लड और फिल्ट्रेट का डायरेक्शन आपको अपोजिट मिल रहा है और इसमें इजी टू एब्जॉर्प्शन है। मीन्स कोई भी चीज फिल्ट्रेट के अंदर ज्यादा है तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकती है। अगर कोई भी चीज ब्लड के अंदर नहीं चाहिए तो वो फिल्ट्रेट की तरफ भेजी जा सकती है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इजी फॉर री एब्जॉर्प्शन एंड पेरिट्यूबुलर सिक्रिएशन होता है। इस वजह से इस प्रोसेस को प्रोसीड किया जाता है। अब हम देखेंगे बेटा काउंटर करंट वाज अ रेक्टा और काउंटर करंट मल्टीप्लेयर का रीजन कौन सा है। बेटा जो काउंटर करंट वाज अ रेक्टा है, काउंटर करंट वाज अ रेक्टा वाला रीजन ये है। दिस पोर्शन इज नोन एज काउंटर करंट वाज अ रेक्टा। दिस वन इज नोन एज काउंटर करंट वाज अ रेक्टा है। ये काउंटर करंट वाज अ रेक्टा है ये। और ये वाले जो पोर्शन हैं प्रॉक्सिमल रीजन, डिस्टल रीजन और अपर लिम्ब ऑफ अपर लिम्ब बेटा जो फिल्ट्रेट है वो यूरिन बनाता है, जो बच जाएगा उसमें से यूरिन बनेगा। फिल्ट्रेट जो एब्जॉर्ब होगा वो का पार्ट बन जाएगा और जो बचेगा वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा इस जगह पे। और इस कलेक्टिंग डक्ट में जो मटेरियल आता है उसको हम यूरिन का नाम देते हैं। तो मीन्स फिल्ट्रेट जो नेफ्रॉन के ट्यूब में बच जाएगा दैट बिकम चेंज इनटू यूरिन, और जो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा इट बिकम पार्ट ऑफ ब्लड, जो है वो ब्लड का पार्ट हो जाएगा। तो प्रॉक्सिमल और काउंटर करंट वाज अ रेक्टा वाला जो रीजन है, मैं इस जगह पे इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा ताकि हम इस पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकें। इस जगह पे दो टाइप्स हैं, मैंने पहले भी कहा कि दो टाइप्स हैं। इस जगह पे नंबर 2 जो हमारे पास नंबर 1 कह रहे हैं उसको, वो है काउंटर करंट मल्टीप्लेयर। काउंटर करंट मल्टीप्लेयर, काउंटर करंट मल्टीप्लेयर वाला प्रोसेस कहाँ पे होता है, प्रॉक्सिमल रीजन, डिस्टल रीजन और अपर लिम्स ऑफ लूप ऑफ एनल। असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स जो हैं उनको भी हम काउंट करते हैं कि वो काउंटर करंट मल्टीप्लेयर का पार्ट है। जबकि ये जो यू शेप स्ट्रक्चर का नीचे वाला यू टर्न है, ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है दैट पोर्शन इज नोन एज काउंटर करंट वाज अ रेक्टा। तो जो एक पार्ट एक टाइप है काउंटर करंट वाज अ रेक्टा, और जो दूसरा टाइप है बेटा वो है काउंटर करंट मल्टीप्लेयर। काउंटर करंट मल्टीप्लेयर, काउंटर करंट मल्टीप्लेयर, और दूसरा है काउंटर करंट वाज अ रेक्टा है ये। अब कहाँ पे ये काउंटर करंट वाज अ रेक्टा है, हम इसको थोड़ा सा डायगोनाइज कर देते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज अवेलेबल है। ये हम जो कलर दे रहे हैं ये हम दे रहे हैं काउंटर करंट वाज अ रेक्टा के लिए। तो ये वाला पार्ट, ये जो अपर पार्ट है पूरा जो है ये अपर पार्ट जो है ये पूरे का पूरा जो है किसके लिए है, दिस इज करंट वाज अ काउंटर करंट मल्टीप्लेयर। proximal region, distal region and upper limbs of loop of anal, or we can say the ascending and descending limbs के जो upper parts हैं that are the part of counter current multiplier।
और जबकि जो वाजा रेक्टा वाला रीजन है, मीन्स जो यू शेप लूप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम नाम देते हैं कि ये काउंटर करंट वाजा रेक्टा है। और अबाउट 90% एब्जॉर्प्शन जो है वो किसकी मदद से हो रही होती है? काउंटर करंट मल्टीप्लेयर से। लेस देन 10% दैट्स कंसर्न्ड विद द काउंटर करंट वाजा रेक्टा। काउंटर करंट मल्टीप्लेयर 90% एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है और 10% जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें काउंटर करंट वाजा रेक्टा इन्वॉल्व होता है। अब अगर कोई चीज पूछनी है तो आप पूछने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैं इसको मिटाऊं, हम आगे चलें। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं तो इतना ज्यादा हम जो है इस पे स्टे नहीं कर रहे। अब जी सर आगे चलें, ये समझ आ गया है। ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। जिसको पिक लेनी है वो ले ले बने। सर ले लिया है। चलें ठीक है। तो इस जगह पे काउंटर करंट मल्टीप्लेयर और काउंटर करंट वाजा रेक्टा के बाद हम आते हैं नेफ्रॉन या किडनी के जो फंक्शंस हैं उनकी तरफ हम आते हैं। बेटा किडनी का जो मेन एक फंक्शन है वो यूरिन बनाना है, यूरिन बनाना है। नॉर्मली हम कहते हैं कि यूरिनेशन का प्रोसेस होता है। यूरिन is the liquid byproduct of metabolism in human. In many other animals, especially urine flow from the kidney through the ureter to urinary bladder. Urination result in the urine being extracted from the body through the urethra. Urethra means body में से यूरिन को पास आउट किया जाता है। ब्लड का जो अनवांटेड पार्ट है उसको फिल्टर किया जाता है और उसमें से यूरिन की फॉर्मेशन होती है। बेटा नॉर्मली देखें, यूरिन में हम कहते हैं कि यूरिन में स्पेशली जो है यूरिन के अंदर जो है राउंड अबाउट 90% वाटर होता है और उसके बाद हम कहते हैं कि अबाउट 5% अदर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं। यूरिन में दोबारा सुन लें, urine possesses about 95% water and remaining 5% are the dissolved solutes. From them, huge quantity of urea is available, that is 2%. 95% water है, 2% यूरिया है और बाकी स्मॉल क्वांटिटी में कुछ और चीजें पाई जाती हैं। अगर मैं इसको जो है अलग एक इसके शीट पे दिखाऊं, आप इस जगह पे देख सकते हैं कि यूरिन इज द अनवांटेड पार्ट ऑफ ब्लड। अनवांटेड और एक्सेस पार्ट ऑफ ब्लड है ये। और यूरिन में अबाउट 95% वाटर होता है, 95%। और उसके बाद अबाउट 5% अदर डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स पाए जाते हैं, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स पाए जाते हैं। यूरिन अनवांटेड या एक्सेस पार्ट ऑफ ब्लड होता है। मीन्स ब्लड जब किडनी के पास मूव करता है तो अगर ब्लड के अंदर कोई भी चीज इजाफी है, गैर जरूरी है, जहरीली है या उनकी बॉडी के अंदर जरूरत नहीं है तो किडनी उस इजाफी पार्ट को यूरिन में पास करवा देती है। और जब यूरिन बनता है, जो स्टैंडर्ड यूरिन होता है या यूरिन बनता है, उसमें 95% वाटर और 5% जो है अदर सॉल्यूट्स होते हैं। और इन 5% में भी, इन 5% से 2% तो यूरिया पाया जाता है। 2% मीन्स अगर आपसे कोई भी पूछे कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन यूरिन दैट इज अ वाटर, या पूछा जाता है कि आफ्टर वाटर अदर सॉलिड सब्सटेंस इन हाई परसेंटेज present in urine, that is a urea.
दैट्स 2%, 2% यूरिया और 95% वाटर है, तो राउंड अबाउट 97% तो इन दो चीजों का है। बाकी अदर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो यूरिन के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इसको तो एक और चीज बताऊं आपको, बेटा यूरिन अगर हम देखते हैं तो यूरिन के लिहाज से अगर हम यूरिन को डिस्कस करते हैं तो यूरिन के अंदर 95% वाटर और 2% यूरिया पाया जाता है। और यूरिन में अगर हम किस तरीके से लिखें, वाटर 95% और उसके बाद यूरिया 2%, तो बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो तकरीबन 0.3 टू 0.7 के बीच में कुछ और चीजें, अलग अलग चीजें जो है कॉमनली पाई जाती हैं। तो उसमें नॉर्मली जो चीजें हमारे पास 0% होती हैं वो भी आप देखें, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल स्पेशली ग्लूकोज है या आप कहें कि कार्बोहाइड्रेट, नॉर्मल बंदे में 0% होते हैं। कोई भी नॉर्मल बंदा, डायबिटिक बंदा अलग बात है, डायबिटीज वाले बंदे में यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, मगर आम नॉर्मल बंदे के अंदर यूरिन के अंदर ग्लूकोज 0% होता है। अगर खुदा न खास्ता उसकी बॉडी के अंदर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, ही आर शी इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज। अगर खुदा न खास्ता यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है, वैसे क्या होना चाहिए, 0% होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता किसी की बॉडी के अंदर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसको डायबिटीज है। और उसके बाद यूरिन में प्रोटीन्स भी 0% होते हैं या अमाइनो एसिड्स। और उसके बाद जो है दूसरी चीज भी है बेटा, आप लिपिड्स भी कह सकते हैं, जो फैट्स हैं, जो हम लिपिड्स जो खाते हैं वो वाले, वो भी ऑलमोस्ट जो है हमारे पास क्या होते हैं, 0% होते हैं। अगर ये ऑर्गेनिक मटेरियल हम यूरिन में पास करा, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर द एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स, अगर इन एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स को हम यूरिन में पास करवाना शुरू कर दें तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो इस वजह से हम मिनरल्स को पास करवा सकते हैं, साल्ट्स को पास करवा सकते हैं, बट वी कैन नॉट अलो द ग्लूकोज, प्रोटीन्स, लिपिड डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी। तो हम खाएं वैसे यूरिन में निकल जाए। तो इस वजह से हम खाते हैं, ब्लड में जाते हैं, फिर ब्लड से सेल में जाते हैं, फिर सेल के बाद डिफरेंट एरिया में इनको पास कराया जाता है। कुछ और चीजें भी हैं जो आप देख सकते हैं इस जगह पे। एक और केमिकल सब्सटेंस है बेटा, वो है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन भी 0% में पाया जाता है। और राउंड अबाउट अगर क्रेटिनिन की हम बात करें तो वो है 0.3 से लेकर 0.7% होता है। 0.3 से लेकर बेटा 0% से ज्यादा अगर यूरिन में, मीन्स यूरिन में 0% जो है यूरिन के अंदर ग्लूकोज होते हैं और यूरिन के अंदर प्रोटीन्स होते हैं। अगर ब्लड में प्रोटीन आना शुरू हो जाते हैं तो मीन्स किडनी में कोई फॉल्ट है, किडनी के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले रीजन पे कोई प्रॉब्लम है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिहाज से हम स्पेशली कहते हैं, अगर हम बेटा, हाँ बिल्कुल, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जेटिक मॉलिक्यूल मीन्स प्रोटीन्स लेते हैं तो आप ज्यादातर प्रोटीन्स को पहले कोशिश करते हैं बॉडी में यूज करने का, पर उसके बाद डीअमाइनेशन हो जाती है। तो आप डीअमाइनेशन की मदद से आप इजाफी अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करके उसमें से अमोनिया बना सकते हैं, उसमें से यूरिया, यूरिक एसिड बना सकते हैं, मगर डायरेक्टली अमाइनो एसिड में पास नहीं कर सकते। और उसके बाद ग्लूकोज की बात है कि अगर आप ग्लूकोज कहते हैं कि भाई मीठा कम खाएं, अगर मीठा ज्यादा खाते हैं तो आपको डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है वो लिमिटेड है। अगर आप ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा खा रहे हैं, मीठा ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उस मिठास या मीठी चीज का आपके ब्लड के अंदर ज्यादा होना, इजाफी ग्लूकोज आपके यूरिन में भी पास हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है तो दैट शो योर डायबिटिक कंडीशन।
और उसके बाद डिफरेंट टाइप के मिनरल्स भी हैं, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, साल्ट्स भी हैं। ये जो है 0.03% से लेकर 0.07% जितने होते हैं। और उसके बाद हम अमोनिया भी पास करवा सकते हैं, और उसके बाद यूरिक एसिड भी पास करवा सकते हैं। बट दीज थिंग्स pass out from the body in less percentage, means in a negligible quantity, that is around about 0 point something, 0 point something। हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है? प्रोटीन, वाटर और यूरिया की है। तो इस वजह से हम कहते हैं हम यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हम यूरिन में यूरिया को पास करते हैं, और यूरिन में यूरिया को पास करने के लिए हमारे पास जो है किडनी अवेलेबल है, जो फिल्ट्रेशन में हमें मदद कर रही है, हमारे पास सपोर्ट कर रही है। क्लियर बेटा? किसी को क्वेश्चन है तो पूछें। सर लूप ऑफ हैंडल की साइज वेरी होती है? इसकी लूप ऑफ हैंडल की मतलब एक नेफ्रॉन की लूप ऑफ हैंडल की लेंथ बड़ी हो, ये तो दूसरे साइज नेफ्रॉन की डिपेंड लूप करता ऑफ हैंडल की है। लेंथ छोटी हो। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है तो उसका लूप ऑफ हैंडल लंबा होता है, पार्टिकुलर नेफ्रॉन है तो उसका लूप ऑफ हैंडल छोटा होता है, क्योंकि वो कार्टेक्स में पाए जाते हैं। वो कार्टेक्स और मेडुला दोनों में जो है पाए जाते हैं, तो इनकी साइज में भी फर्क होता है, जक्स्टा मेडुलरी और इनके जो ट्यूब्स हैं उनके। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं हम। यूरिन में, यूरिन की जो पीएच है वो कितनी है? यूरिन पीएच बेटा होती है 5 पीएच है। तो आप कह सकते हैं कि यूरिन इज एसिडिक। यूरिन क्या है? एसिडिक है। यूरिन एसिडिक है। यूरिन नॉर्मली एसिडिक इन नेचर होता है, मगर इतना ज्यादा भी एसिड नहीं है कि जहां पे लगे वहां पे छाले पड़ जाए, हमें वहां पे जलन या जल जाए हम, ऐसी बर्निंग सेंसेशन मींस जस्ट इरिटेशन होती है, ताकि हम यूरिन और पानी में डिफरेंशिएट कर सकें, क्योंकि पानी न्यूट्रल होता है। आपकी स्किन को अगर लगता भी है तो आपको कोई इशू नहीं है। अगर यूरिन हमारी बॉडी को लग जाता है तो वहां पे इरिटेशन होती है और हल्की सी सेंसेशन फील होती है कि कोई एसिड, कोई अनवांटेड मटेरियल हमारी बॉडी को लगा है या उसने छुआ है। तो इस वजह से यूरिन की पीएच 5 है और वो इरिटेशन काज करती है, इरिटेट करती है हमें। और जबकि वाटर जो है उसकी पीएच 7 है, तो इस वजह से हमें कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता उस लिहाज से। और बेटा अगर यूरिन में वैसे ये चीजें देखें, यूरिन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट हो, अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब क्या है कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज। तो ये शो करता है, शो डायबिटीज या डायबिटिक डिसऑर्डर। तो जिस बंदे के यूरिन में ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी होगी, यूरिन में ग्लूकोज का आना ये शो करता है कि डायबिटीज वाली कंडीशन है। और अगर यूरिन में एक हार्मोन आ जाए, वह है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो ये किस चीज को आइडेंटिफाई करता है? अगर यूरिन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट हो, दैट शो द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं हम, और प्रेगनेंसी टेस्ट जो है यूरिन से की जाती है। पहले जो यूरिन से प्रेगनेंसी की जाती है, प्रेगनेंसी वाली कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर यूरिन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट है, नॉर्मली यूरिन में किसी फीमेल बच्ची की बॉडी में या फीमेल बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अवेलेबिलिटी नहीं होती यूरिन में। अगर खुदा ना खास्ता प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूरिन में आ जाता है, तो उसका मतलब क्या है कि शी इज प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में जो हम जो है स्टेप यूज करते हैं, या टेस्ट में जो हम केमिकल यूज करते हैं, उस केमिकल का मेन मकसद यही होता है कि यूरिन में प्रोजेस्टेरोन को ढूंढना। अगर यूरिन में प्रोजेस्टेरोन मिल जाता है तो उसका मतलब क्या है कि शी इज प्रेग्नेंट। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं है
तो उसका मतलब क्या है कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर? कोई चीज किसी को पूछनी है तो पूछ लें। सर ये रिपीट कीजिएगा कौन सा वाला बेटा? ग्लूकोज जो वाला? आपने ये प्रेगनेंसी वाला बताया है। हाँ, किसी भी फीमेल बच्ची में, या हम कहते हैं कि किसी भी मदर बॉडी से अगर यूरिन पास हो और हम उस यूरिन को कलेक्ट करें किसी जार में और उसका हम टेस्ट करें, अगर उस यूरिन के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एक केमिकल है जो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन कहलाता है, और फीमेल बॉडी के अंदर मिनिस्ट्रल साइकिल को कंट्रोल करता है, मेंसेस को कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अगर अवेलेबिलिटी यूरिन में है, अगर यूरिन के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रिएशन आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि शी इज प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी वाली कंडीशन आइडेंटिफाई होती है प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन यूरिन। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज अवेलेबल है तो दैट शो द डायबिटिक कंडीशन। क्लियर? एनी क्वेश्चन बेटा यू कैन आस्क। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसी बात जो आपको मसला कर रही है या समझ